नमस्कार, मैं बलराम कुमार। ये गांधी मैदान है पटना का। ये उतना ही रोमांचित है जितने लोग यहाँ पर दिखते हैं। ये लाखों लोगों का आवास भी रह चुका है, क्योंकि रात को लोग तो घर में रहते हैं, पर दिन को इसी मैदान में आश्रय मिलता है। कोई आता है, कोई जाता है, और यही मैदान उसे राह भी दिखाता है। ये गांधी मैदान है। बहुत सारी बातें इसकी इसी मैदान में छुपी हुई है। जितना खास है उतना भी महत्वपूर्ण भी है ये। अभी हम इस मैदान से बापू के तरफ चलेंगे। ये ज़मीन और मिट्टी और पानियों से भरा हुआ ये मैदान कचरों से भी भर गया है। सामने आपके सामने कचरे भी हैं। इस मैदान की रखरखाव दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। जिस मैदान से बिहार की गौरव बनती है, उसी मैदान से इसकी स्थिति भी अब बिगड़ती जा रही है। यह मैदान ऐतिहासिक है, लेकिन किस मायने में है ये समझना ज़रूरी है। हम जिस मायने में इसे ऐतिहासिक बनाते हैं वो है गांधी जी के विचार, वो है बिहार की छवि। लेकिन जब हम बिहार की छवि की बात करते हैं तो इसमें ये मैदान आती है। लेकिन ये मैदान जब हम इसे उखरे पुखरे देखते हैं, कचरों से भरा हुआ देखते हैं, तो हमें इस मैदान पर शक होता है कि हम इस मैदान से क्या सीख पाएंगे। जहाँ पर हज़ारों लोग आते हैं, उनकी भावनाओं को, जो गांधी जी की भावनाएं हैं, उस भावनाओं को लोग कैसे समझ पा रहे हैं या फिर आके समय बिता के चले जा रहे हैं। सरकार क्या की है इतने दिनों में, इस मैदान की रंग देखकर आप लोग समझ सकते हैं। इस मैदान को देखने से ऐसा नहीं लगता है कि सरकार ने इस मैदान में कुछ किया भी हो, सिवाय कुछ और काम के। कुछ काम नहीं है। ये गांधी मैदान क्रिकेट का मैदान भी है। जितने लोग यहाँ पर इस मैदान में आते हैं, उतने ही बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए भी आते हैं। बिहार सरकार कोई ग्राउंड तो बना नहीं सकी इन लोगों के लिए, और बने हुए ग्राउंड में कुछ कर नहीं पाई। और इसी ग्राउंड को देखकर ऐसे लगता है जैसे क्रिकेट का मंच यहीं हो। क्रिकेट खेलने वाले बच्चों को देखकर लगता है कि क्रिकेटर बनेंगे या नहीं इसका कोई पता नहीं, लेकिन अपने प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ से गुजरते हुए देखते हैं बापू जी को। ये छोटी सी इमारत जो आपके सामने है, ऐसे बापू की इमारत है तो छोटी नहीं है। उनके विचार बहुत महान हैं। शायद उनकी महानता को बड़े बड़े बिल्डिंग भी ना झेल पाए। इतनी बड़ी महानता उनके विचार हैं, और इसी विचार को देखने और इसी अस्तित्व को निभाने के लिए हम इस बापू की ओर धीरे धीरे कदमों के साथ चल रहे हैं। यहाँ पर युवाओं के साथ साथ बुजुर्ग और युवा भी आते हैं और अपने काम को अंजाम देते हैं। कोई निवास कर रहे हैं तो कोई शिविर ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अनेकों तरह की प्रक्रियाएं चल रही हैं। हम देखते हैं सारी चीज़ों को। यहाँ पर खिलाड़ियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे सारे खिलाड़ी बिहार के यहीं पर आ गए हो। इस मैदान को लगता है कि ये बापू का मैदान अब खेल का मैदान में तब्दील हो गया है। ये खुशी भी होती है कि हर तरफ अपनी अपनी संभावनाएं ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये दुख भी होता है कि इन उम्रों में भी उन्हें एक गलियारा नहीं मिल रहा जहाँ से वो सांस लेकर खेल सके। देखना ये है कि होता क्या है।